जब 2018 में हम आए तो जो पाकिस्तान के रिजर्व्स थे वो 7 बिलियन के करीब थे। पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट 20 अरब था। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स आपके सामने थी, नीचे गिर रही थी। और वही सारे दोस्त जो शाम को आजकल इस इकॉनमी पे बातचीत करते हैं, वो सारे दोस्त यही मौजूद थे। आज क्या सिचुएशन है? आज सिचुएशन है जी, पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स जो हैं, पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं वो पाकिस्तान की तारीख के हाईएस्ट हैं, 22 अरब पे बैठे हैं। आज सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट लगातार ऊपर जा रही है। आज आपका करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल में है। लेकिन आज बताया जाता है कि इकॉनमी की सिचुएशन बहुत बुरी है। जब इकॉनमी नून लीग के जमाने से डबल बेहतर है कोविड के बावजूद, तो हमें रोज शाम को बताया जाता है कि इकॉनमी बहुत बुरी है। अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अभी तक किया क्या है? शुगर सेक्टर जो एक माफिया बन चुका था, कैमरास लगाए। अगला सवाल होगा फायदा क्या हुआ? टैक्स डबल कलेक्ट हो गया। होना नहीं है, हो चुका है। डबल पैसा कलेक्ट हो चुका है। टबैको के ऊपर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाया, बड़े सालों से लगाने की कोशिश की जा रही थी, हमने लगाया। मुराद सईद को शाबाश, जिन्होंने आज भी सुबह बताया, पहले भी, कि वही सड़क उतने ही किलोमीटर उससे बेहतर क्वालिटी 8-10 साल के बाद आधी कीमत पे बन रहे हैं। 25% कम रेट पे बन रहे हैं, 30%, 50% कम रेट पे बन रहे हैं। इसका मतलब कोई खा रहा था ये सारा पैसा। तो सब कुछ पहले की निस्बत बहुत बेहतर हो रहा है, लेकिन एक काम वही हो रहा है पहले की तरह। और वो ये हो रहा है कि मरियम नवाज, जिनके पास कोई सियासी ओहदा नहीं था, कोई हुकूमती ओहदा नहीं था, सियासी कहा मैंने, किसी किस्म का हुकूमती ओहदा नहीं था, ना वो कहीं डायरेक्टर जनरल थी, ना वो SAPM थी, ना एडवाइजर थी, ना वो फेडरल मिनिस्टर थी, ना वो स्टेट मिनिस्टर थी, ना वो PTV की हेड थी। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो इज्जत बख्शनी शुरू की अदारों को और मीडिया को, वो डॉन लीग से शुरू हुई और उसके बाद टोकरियों में पहुंच के खत्म हुई। और अभी ये जारी है, सिलसिला खत्म नहीं हुई। आपने देखा कि जो पहली ऑडियो आई मरियम सफदर साहबा की, जिसको मान लिया गया, तीनों ऑडियोज को मान लिया गया नून लीग की तरफ से, पहली ऑडियो आई जो ये कहती है कि ARY, समा, 92 न्यूज जो है और 24 इनके एड्स काट दिए जाएं। मेरे ख्याल में तो ये आजादी सहाफत पे हमला था, लेकिन मसला ये है कि आपके किसी प्रेस क्लब को नहीं लगा कि ये आजादी सहाफत पे हमला है। आपके PFUJ को नहीं लगा, आपके PBA को नहीं लगा। सारे मेरे भरा सत्तू पी के सुते ने। उसके बाद दूसरी ऑडियो आई, उसमें बताया गया कि किस तरीके से जियो टीवी और दुनिया टीवी उनके कंट्रोल में है, उन्होंने बताया। और उन्होंने कहा देखना मैं कैसे सबक इनको सिखाते हैं हम लोग। अब दो बातें इसमें से हो सकती हैं, इस ऑडियो में से। एक बात यह हो सकती है कि मरियम सफदर साहबा झूठ बोल रही हो सकती हैं खामखा किसी के बारे में। जैसे मैं क्लेम करूं कि आप मेरे साथ मिले हुए हैं, बस मिलकर रिपोर्ट करेंगे हम। तो अगर मरियम सफदर साहबा झूठी हैं तो सहाफती तकाजों के मुताबिक इन चैनल्स को फौरी तौर पर मरियम सफदर साहबा को या तो डेफेमेशन का नोटिस भेजना चाहिए था। और चलें, अगर आप ये कहते हैं कि जी हमारी सोसाइटी में कई लोग ऐसी बात कर जाते हैं, तो कम से कम एक खत लिखना चाहिए था, एक ओपन लेटर, कि आप हमारा नाम इस्तेमाल कर रही हैं, हमारे इदारे आपके साथ नहीं मिले हुए, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करेंगे, करते हैं, आइंदा भी करेंगे, हम आपके साथ नहीं मिले हुए, हमें डिफेम मत कीजिए और अपनी स्टेटमेंट वापस लीजिए। क्योंकि वो मान चुके हैं कि हमारी ऑडियो है। लेकिन आजकल सत्तू हुंदे नहीं है, बस सत्तू पी के सुते हैं सारे सर्दियां च भी। किसी ने जवाब नहीं दिया। जियो टीवी एक मोतबर अदारा है, दुनिया टीवी एक मोतबर अदारा है, किसी ने इस पे बात करने की जिसारत नहीं की। अब रही सही कसर बिल्कुल पूरी हो गई।
वो मोहतरमा जिनके पास कोई ओहदा नहीं था, उन्होंने देखिए किस तरीके से एक फेडरल मिनिस्टर एडवाइजर को या मिनिस्टर को, या उस टाइम वो सेनेटर थे तो मिनिस्टर थे, उनको कैसे लीश डाल के पकड़ा हुआ है हाथ में, और वो जी जी मैं जी जी कर रहे हैं, और उनसे इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं कि फलाने को मैंने हटा दिया, फलाने को लगा दिया। अब उसमें सबसे ज्यादा मुझे तकलीफ हुई है जो लफ्ज हसन निसार साहब के बारे में बोले गए। सीनियर हैं, बुजुर्ग हैं, उम्र में बड़े हैं। मजहर अब्बास साहब हम पे भी तनकीद करते हैं, रोज करते हैं, लेकिन उनकी जुबान हमेशा शाइस्ता रहती है। मुझे उनके जर्नलिज्म से इख्तलाफ हो सकता है, उनकी राय से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन मैं किसी नशे में हूंगा मैं ऐसी बात उनके बारे में कहूंगा कि वो भौंकते हैं। फिर इरशाद भट्टी उभरता हुआ सितारा है, मेरा दोस्त है, दोस्ती के नाते मैं लिबर्टी ले जाता हूं ये कहते हुए, लेकिन मुझे थोड़ी सी अंदर से खुशी भी हुई है क्योंकि वो दीवार पे बैठ के बहुत उछल रहा था, उसको ये बहुत याद आ रहे थे। तो एक रियलिटी चेक मिला है इरशाद भट्टी को कि ये आप और हमारे जैसे मिडिल क्लास के लोगों को समझते क्या हैं ये लोग, आपकी औकात है क्या इनकी नजर में। मरियम सफदर साहबा को 24 घंटे से ज्यादा हो गया ऑडियो आए हुए, जिसमें वो सीनियर तरीन सहाफियों के बारे में ये कह रही हैं कि ये कुत्ते की तरह भौंकते हैं और सहाफियों को टोकरियों में डाल रही हैं। जिनके नाम टोकरियों में लिए वो मुअज़्ज़ज़ सहाफी हैं, वो भी हम तो उनका एहतराम करते हैं, वो मुअज़्ज़ज़ लोग हैं। तो क्या किसी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आनी चाहिए? शहबाज गिल तो किसी को कह दे ट्विटर के ऊपर कि आप ये गलत खबर दे रहे हैं, तो अगले दिन हमारे बुजुर्ग हैं नासिर जैदी साहब, वो एक इतना लंबा फरला निकाल देते हैं मेरे खिलाफ। मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम है, रोज फरला निकालें, सीनियर सहाफी हैं, हम तो उनका एहतराम करते हैं। लेकिन क्या आजकल पीएफयूजे का ये वाला जो चैप्टर है यहां का, ये छुट्टी पे है या इतनी पसंद नापसंद है? फिर सोशल मीडिया में जो लोग हैं वो टोकरियां लगाए फिर रहे हैं, जब आप नहीं बोलेंगे तो आपके नामों पे भी टोकरियां लगेंगी। हमारे लिए नहीं, अपनी बरादरी के लिए बोले। और अगर कोई डर है, अगर जकड़ा हुआ है शरीफ फैमिली ने किसी चीज को, तो कम से कम वो बता दें, हमें बता दें। गवर्नमेंट ऑफ द डे आपके साथ खड़े होंगे। हम मजम्मत करते हैं ऐसी जुबान की। पाकिस्तान में एक तो रवाज है सख्त लफ्जों का और गाली गलोच को इकट्ठा कर दिया जाता है। हम सख्त तरीके से मजम्मत करें तो उसको गाली गलोच कहा जाता है। गाली गलोच ये होती है हजूर जब कुत्ते की तरह भौंकना कहा जाए, इसको गाली कहते हैं। गाली वो होती है जो बिलावल ने दी थी, तब भी आप बिल्कुल साइलेंट मोड पे रहे थे, किसी की आजादी पे हमला नहीं हुआ था। जब राणा सनाउल्लाह साहब ने आपको तबर्रा दिया था तब थी गाली गलोच। गाली गलोच ये है जो माइंडसेट बार बार आपके साथ करता है। लेकिन इसमें फिर नजर भी आता है, मखसूस चैनल है, पीएफयूजे में देखें तो वहां भी उनके एम्प्लॉय बैठे हुए हैं, पीबीए में देखें तो वहां भी उन्हीं का होल्ड है, डायरेक्टर न्यूज की देखें तो वहां भी उनका होल्ड है, खबरें देखें तो सबसे ज्यादा शरीफ फैमिली की वहीं से लगती हैं। अगर कोई अदालत बुला ले तो कहा जाता वो आजादी सहाफत पे आपने भी हमला कर दिया। आप में हिम्मत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को चैलेंज करने की कि आप आजादी सहाफत पे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आप में टोकरियों वालों को पूछने की हिम्मत नहीं है। खुदा दा वास्ता है को अपने लिए बोलो, साढ़े लिए नहीं थे। मेरी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक ही मकसद है, ओ भाई इतना सन्नाटा क्यों है, कुछ तो बोलो, सांस ही ले लो ऊंची, हम आपके सांस के साथ सांस मिला लेंगे। तो इसलिए ये डॉन लीग से जो बात शुरू हुई है, इससे मुझे जस्टिस अजमत सईद साहब की वो बात याद आती है कि ये पूरा सिस्टम इतना करप्ट हो गया जो उन्होंने अपने फैसले में लिखा था कि टेबल पे एक नीचे बैठे मुंह खोले लोग ये बैठे हैं कि ऊपर से क्रम्स गिरें, इनके मुंह में पड़े, ये खाएं और ये डिफेंड करें जाके फिर उन माफियाज को। तो हमें जवाब चाहिए, जवाब आज मांग रहे हैं अपने सहाफी भाइयों से। आप आज मेरे हम आवाज बने। जवाब चाहिए कि कोई आम शहरी जरा सी बात सवाल पूछ ले तो प्रेस क्लब पे एंट्री बैन हो जाती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट हो जाता है,
आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक के बारे में रारिये लिखते हैं, आई डॉन ने लिखा हुआ है, देख लीजिए। आप दबा के कैंपेन चलाते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमें ना पूछे। ये कहां का असूल है? आप सिटिंग जज की पगड़ी उछालेंगे, किसी भी बाइज्जत शहरी की पगड़ी उछालेंगे, तो क्या आपसे सबूत नहीं मांगा जाएगा आपकी खबर का? आप लोगों की ख्वाहिशात पे खबरें छापेंगे तो क्या आपसे नहीं पूछा जाएगा कि ये क्यों हुआ है? तो बात बड़ी सादा है। अब सहाफती तंजीमों को वाज़े अपना लाहे अमल देना पड़ेगा, और अगर इन तंजीमों पे लोगों ने कब्जा किया हुआ है तो जो आजाद सहाफी हैं उन्हें सीधा शहबाज गिल इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसका कुछ हिस्सा आपने मुलाहिजा किया।